अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ़ेसबुक शॉप के रिलेटेड। फ़ेसबुक शॉप को क्रिएट कैसे किया जाता है और उसकी मुकम्मल ऑप्टिमाइज़ेशन कैसे की जाती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक फ़ेसबुक पेज बना के दिया था और उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर की थी, लाइक फ़ेसबुक पेज कैसे बनाया जाता है और उसकी मुकम्मल ऑप्टिमाइज़ेशन कैसे की जाती है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये मेरे सामने पेज बना हुआ है जो हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बना के दिखाया था। तो आज हम फ़ेसबुक शॉप के रिलेटेड जो है वो बात करेंगे और मैं आपके सामने जो है फ़ेसबुक शॉप को क्रिएट करूँगा और उसका मुकम्मल उसका सेटअप करके आपको दिखाऊँगा। तो फ़ेसबुक शॉप का अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, जो लोग जो है वो ई कॉमर्स के बारे में जानते हैं, ई कॉमर्स करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप फ़ेसबुक का पेज बना लें और उस पर एक शॉप क्रिएट कर लें और अपनी प्रोडक्ट वहाँ पे लगा के वहाँ पे आप सेल करें। ठीक है, तो चलते हैं कि कैसे शॉप जो है वो क्रिएट की जाती है। तो सबसे पहले आपने जो है जो पेज जो आपने क्रिएट किया होगा उसको ओपन कर लें और उसके बाद जो है आपकी लेफ़्ट साइड पे जो है कुछ मेन्यू शो हो रहा होगा। आप यहाँ पे नीचे चले जाएं सेटिंग पे जाके क्लिक करना है आपने। क्लिक करने के बाद जो है ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे टेम्पलेट्स एंड टैब्स, हमने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है टेम्पलेट्स का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगी। जो करंट टेम्पलेट्स हमारी यहाँ पे हम आगे एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप टेम्पलेट्स में देख सकते हैं कि हमारा जो सेलेक्ट हुआ है वो सर्विसेज है। ठीक है, तो हम इसको चेंज करेंगे। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको नीचे लाएंगे, यहाँ पे ये देखें शॉपिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने इस टेम्पलेट को जो है वो अप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई टेम्पलेट के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे शॉप का जो है वो यहाँ पे शॉप का ऑप्शन शो हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको जो है इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो अब जो हमारा करंट टेम्पलेट है वो शॉपिंग है। तो इसको चेंज करने के बाद हम जो है दोबारा अपने पेज पे जाते हैं। इसको मैं बैक कर लेता हूँ। तो ये जो है हमारा पेज शो हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये शॉप यहाँ पे ऑप्शन जो है इसका शो हो गया है। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने आपकी लेफ़्ट साइड पे मैनेज शॉप का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपने सेटअप शॉप फॉर टेक अपडेट मेरे पेज का नाम है। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर में स्टार्ट शॉप सेटअप, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है ये कुछ मेथड्स यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे गेट स्टार्टेड, चूज़ चेकआउट मेथड, चूज़ सेल्स चैनल्स। ठीक है, तो हमने अभी फ़िलहाल फ़ेसबुक का ही करना है, तो हम इसको करेंगे यहाँ से नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे चेकआउट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है चेकआउट ऑन एन अदर वेबसाइट। तो अभी हमारी कोई और वेबसाइट तो है नहीं है, तो इसलिए हम इसको कर देते हैं यहाँ पे चेकआउट विद मैसेजिंग। ठीक है, इस पर क्लिक करना है आपने। अगर चेकआउट विद फेसबुक का इंस्टाग्राम कहेंगे तो वो दोनों पे जो है वो चेकआउट
का ऑप्शन आ जाएगा, नहीं तो आप जो है ये लास्ट वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने जो है अपनी आपका जो पेज है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये देखें ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर डू यू वांट टू सेल फ्रॉम, ठीक है, कि आप अपनी जो चीज़ है वो कहाँ बेचना चाह रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि किस जो है उस पर जो है आपकी चीज़ सेल हो, तो वो यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ा। अब ये जो पेज नज़र आ रहे हैं ये मेरे ओल्ड पेज हैं, तो मैं यहाँ से जो मेरा पेज है जो मैंने इसके लिए बनाया है जहाँ मैं सेल करना चाह रहा हूँ तो वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ये टेक अपडेट है, ठीक है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद जो है कनेक्ट ए बिज़नेस अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे शॉप 1 का ऑप्शन आ रहा है और उसके अलावा यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है ईमेल, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपना बिज़नेस ईमेल दे देना है, जो भी आपका बिज़नेस ईमेल है जहाँ पे आपको ईमेल्स रिसीव हों वो आप यहाँ पे दे दें। तो मैं कोई सा भी यहाँ पे रैंडमली डाल देता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए, बट आपने यहाँ पे अपना जो जीमेल होगा, बिज़नेस ईमेल होगा, वो आपने यहाँ पे डालना है। उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये शो हो रहा है वेयर डू यू शिप टू, ठीक है, ऐड कंट्रीज़ और रीजन्स यू शिप टू। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप अपना जिस कंट्री में या रीजन में आप जो है ना वो शिप करना चाह रहे हैं आइटम्स, वो आपने सेलेक्ट करनी है। तो ऑब्वियसली हम पाकिस्तान में बैठे हैं, तो पाकिस्तान में सेल करना चाहते हैं तो हम पाकिस्तान का ऑप्शन क्लिक करेंगे इस पर। ये पाकिस्तान आ गया, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ का आप वो कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है पाकिस्तान, ठीक है। और उसके बाद जो है हम इसको कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद जो है योर शॉप रिव्यू, ठीक है। व्हेन यू फिनिश सेटअप वी विल नीड टू मेक श्योर योर शॉप complies with our seller agreement before your publish and customization, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते, यहाँ पे आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। ये सारा कुछ ऑलरेडी अपडेट कर दिया हमने, कंट्री ऑफ ओरिजिन भी हमने चेंज कर लिया। बस आपने यहाँ पे बाय सबमिटिंग योर शॉप फॉर रिव्यू यू एग्री टू अवर सेलर एग्रीमेंट, तो यहाँ पे आपने इसको टिक कर देना है इसको। उसके बाद अपने फिनिश सेटअप पे क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ा सा ब्राउजिंग हो रही है इसकी, और इसके बाद जो है ये इसका प्रॉपर सेटअप हमारा एक कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हमने इसको पब्लिश शॉप पे क्लिक कर देना है, ठीक है, कि तो हमारी शॉप जो है वो पब्लिश हो जाएगी। और इसके बाद ये कुछ जो है वो एक स्ट्रक्चर जो है हमारे सामने शॉप का आ गया है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये करना है कि हमने इस पे जो है ये कैटलॉग्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे शॉप्स का ऑप्शन आ रहा है, एड्स भी हम रन कर सकते हैं इस पे डिफरेंट, और बाकी चीज़ें भी। तो ये सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ऐड प्रोडक्ट्स टू कैटलॉग, ठीक है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे ऐड आइटम्स पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आपके पास मेन्यू है और ये यहाँ पे उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद डाटा फीड का ऑप्शन आ रहा है, पिक्सल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अगर वो पिक्सल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट से वो जो है जो भी पोस्ट होगी जो भी प्रोडक्ट होगी वो ऑटोमेटिकली लिस्ट हो जाएगी।
तो हम मैनुअल करेंगे क्योंकि हमने ख़ुद से ही करना है, हमने ऑटोमेटिक नहीं करना, हमने खुद से करना है, तो हमने मैनुअल ही इसको रहने देना। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपके सामने जो है वो एक पूरा फॉर्मेट आ गया प्रोडक्ट अपलोड करने का। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे इमेज जो है प्रोडक्ट की अपलोड करनी है। अब जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करनी है। लिस्टिंग से मुराद आपने प्रोडक्ट जो है वो कैसे अपलोड करनी है, उसका टाइटल कैसे देना है, ठीक है, वेबसाइट का लिंक कैसे ऐड करना है और उसकी प्राइस क्या होगी। सो डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे हैं ये समझने वाली। तो यहाँ पे हम कोई सी भी रैंडम सी पिक्चर में आपको समझाने के लिए यहाँ से इसको अपलोड कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास जो है ये एक जो है मैं एक पिक्चर आपको जस्ट दिखाने के लिए अपलोड कर दे। तो यहाँ पे आप डिफरेंट पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने तो जस्ट एक किया, बट आप बहुत सारी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि इमेज के नीचे जो है ये हमारी एक इमेज सेव हो गई है। उसके बाद हमने इसको देना है टाइटल। सो टाइटल क्या देना है, आपने टाइटल देना है जो अभी प्रोडक्ट होगी उसके रिलेटेड। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपना मोबाइल फ़ोन आईफ़ोन अगर मैं सेल करना चाह रहा हूँ तो वो आईफ़ोन का हम नाम लिखेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आईफ़ोन 13 प्रो मैक्स। वैसे तो मैं एंड्रॉयड यूज़र हूँ लेकिन ये आपको समझाने के लिए आईफ़ोन का यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, ठीक है, आईफ़ोन 13 प्रो मैक्स ये टाइटल हो गया। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करेंगे, इस आईफ़ोन में क्या क्या फ़ीचर्स हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो यहाँ पे हम जो है वो टाइप कर लेंगे, ठीक है। सो मैं आपको जैसे 2 लाइनें टाइप करके बता देता हूँ। दिस इज़ आईफ़ोन 13 प्रो मैक्स और phone price is very high etc। मतलब जो भी आपने वो उसके रिलेटेड आपने डिस्क्रिप्शन डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे आगे लेके आएंगे। वेबसाइट का लिंक आपने देना है। अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी आपने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है, किसी भी चीज़ के रिलेटेड आपने वेबसाइट बनाई हुई है तो वो आप अपनी वेबसाइट यहाँ पे उसका लिंक दे देंगे, ठीक है। सिर्फ वेबसाइट का लिंक नहीं देना, अगर आप प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का जो है वो जब आप उस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे वेबसाइट खोल के तो उसका जो URL है वो आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक समझाने के लिए आपको एक ब्लॉग मैंने बनाया था, वहाँ से आपको जस्ट समझाने के लिए मैं एक पोस्ट कॉपी कर लेता हूँ तो वो यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। जैसे ये स्मार्ट किचन की कुछ हैं तो इसको आप ऐसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, राइट। उसके बाद आपने जो है इसकी प्राइस, इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। तो प्राइस फॉर एग्जांपल इसकी है डेफिनेटली PKR में अगर डॉलर में है तो आपने यहाँ से डॉलर का भी आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हमारा जो है वो USD, ठीक है, यहाँ पर डॉलर भी है बट हम फ़िलहाल इसको PKR में ही रहने देंगे। तो इसकी है प्राइस 500 रुपीज़, ठीक है, और प्राइस भी हमारी फ़िक्स होगी। उसके बाद सेल प्राइस, ठीक है, सॉरी सेल प्राइस। अब अगर चीज़ 500 की है तो अगर आप उसको सेल अगर आपने एक लगाई हुई है तो उसमें आप इसको फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं जी मैं इसको 450 में सेल लगी हुई है तो 450 में आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कैटेगरी क्या है,
कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लें। अगर आपने कोई सेल फ़ोन जो है सेल करना है तो वो आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, राइट, ठीक है। और टीवी, वीडियो गेम और ये वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा, ये देखें, ठीक है। कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, उसके बाद कंडीशन क्या है जी, अब जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी कंडीशन यूज़ में है या वो रिफर्बिश है या वो बिल्कुल ब्रांड न्यू, तो हम उसको न्यू ही रहने देंगे। उसके बाद स्टेटस एक्टिव, ये सेम ऐसे ही रहने दें। अवेलेबिलिटी है जी, इन स्टॉक में है, ठीक है। ब्रांड कौन सा है, सो ब्रांड अगर आईफोन है तो डेफिनेटली आईफोन लिखेंगे, ठीक है। कंटेंट आईडी अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ऑप्शनल में है। मॉडल क्या है जी, मॉडल है आईफोन 13 प्रो, ठीक है। उसके बाद ये दिखा रहा है कि स्क्रीन साइज़, उसका स्क्रीन साइज़ क्या है, यहाँ से आप साइज़ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में है, जो भी है यहाँ पे आप वो कर सकते हैं। मैं इसको छोड़ दूँगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे GSM है, जो भी है वो आप लिख देंगे। स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है जी उसकी, स्टोरेज कैपेसिटी भी आप यहाँ पे GB में है, अगर 10 GB का तो 10 GB सेलेक्ट कर लें। कलर क्या है जी, कलर जो भी है, रेड है, वाइट है, जो भी है आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अपलोड्स के बटन पे क्लिक कर देना है, तो ये अपलोड हो रहा है। तो ये आपके सामने यू हैव एडिड 1 आइटम टू योर कैटलॉग, एक आइटम हम आपने कैटलॉग में जो है वो ऐड कर दिया, इसको डन कर देंगे। सो ये देखें आपके सामने जो है एक जो प्रोडक्ट हमने लिस्ट किया वो हमारे सामने यहाँ पे आ गई है, ठीक है। और इसका हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये हमने जो है वो प्रोडक्ट एक लिस्ट की है और इसकी जो है वो सारा कुछ हमने टाइप किया था। ये देखें, टाइटल, प्राइस, उसके बाद वेबसाइट का लिंक है, डिस्क्रिप्शन भी आ गई है, अवेलेबिलिटी भी आ गई है, उसके बाद QR कोड है, फलाना जो भी है, ठीक है। सो इस तरह आप जो है अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं इजीली। और उसके बाद हम इसको चेक करते हैं, शॉप्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे वो यहाँ पे वो शो हो जाएगी। सो इस तरह आप जो है, ये डिफरेंट इसके टूल्स हैं, तो ये भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। बाकी इसमें जो है जो मेन चीज़ें थी वो तो मैंने आपको बता दी। उसके बाद ऐड आइटम्स हैं, यहाँ पे आप इसके अलावा और भी आइटम्स जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करके आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, आप जितनी भी प्रोडक्ट अपलोड करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, आप एक दफ़ा ही सारी भी कर सकते हैं, मतलब 1 2 3 4, ठीक है, अप टू 10 20, ठीक है। उसके बाद एक दफ़ा आप अपलोड कर दें, ये ऑप्शन भी आपके पास इसमें है, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद हम पेज पे जाते हैं। अच्छा, इसको हम थोड़ा और बैक कर लेते हैं। सो इस तरह आप जो है वो इजीली अपनी शॉप क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और जो है आप इसको इजीली वो कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक दफ़ा इसके पेज पे जाऊँ और इसको हम दोबारा से चेक कर लें।
सो दिस इज़ वेरी इजी और इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं, आप इसको इजीली आप यूज़ कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। जस्ट आपने ये थोड़े से जो है स्टेप वो फॉलो करने हैं, उसके बाद आपकी जो है आपका फेसबुक पेज भी और फेसबुक शॉप भी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ जो हमने शॉप बनाई है वो। एक मिनट, तो ये आपके सामने है, ये एक शॉप बन गई है। उसके बाद आप इसको जो है वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसकी कुछ और भी सेटिंग्स हैं बट वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि जितनी शॉर्ट वीडियो हो उतना ही आप बोर नहीं होंगे और अच्छे से समझ भी जाएंगे। सो आज की वीडियो के लिए यही काफ़ी है। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसकी बाकी जो सेटिंग्स हैं और बाकी जो चीज़ें हैं, उसके बाद जो है इसके साथ आप इंस्टाग्राम, उसके बाद यूट्यूब कैसे लिंक कर सकते हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतनी काफ़ी है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।